जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज नवरात्रि के दूसरे दिन सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा और आरती। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है, वह हर ओर विजय होता है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाईं भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों का, अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मूंज की मेखला धारण कर ली, वलकल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गईं। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तपाती रही। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी, सदा अचल एही कर अहिवाता, एही तेजस पैहि पितु माता। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता है, वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं। इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवर्षि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वो भी बतला दीजिए, तब देवर्षि नारद बोले, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी, यानी कि आपकी पुत्री में दो चार अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जटल अकाल मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एही कहा मिलही परी हस्त असिरेख। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इनका पति जटाजूटधारी दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुंह से ये बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता तो बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। जो विवाहु शंकर सन होई, दोषौ गुण सम कहे सब कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया तो ये दोष भी गुण में बदल जाएंगे। समरथ कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अंत में नारद जी ने
माता पिता से ये तक कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं। किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराराध्य हैं, यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। पार्वती जी के तप में हद से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर इन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया, तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अब तुम हठ और तप छोड़कर अपने घर चले जाओ। भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। अब आपको सुनाते हैं माता वैष्णो देवी की कथा। वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़ी वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा है भगवान राम का वनवास के दौरान माता वैष्णो देवी से मिलन। जब भगवान श्री राम ने देवी माता को त्रिकूट पर्वत स्थित पवित्र गुफा की ओर निर्देशित किया था। अन्य कथाएं भी हैं, जैसे पांडवों की कथा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसी पवित्र धाम का दौरा किया था। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया था और मान्यता ये भी है कि राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद ने भी इस पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा की थी। हालांकि सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध कथा माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई श्रीधर ब्राह्मण की है, जो कि वर्तमान में कटरा शहर से सटे त्रिकूट पर्वत की तलहटी में स्थित हंसाली गांव में रहते थे। श्रीधर शक्ति के कट्टर भक्त थे और अत्यंत गरीब होने के बावजूद एक दिन कन्या रूप में उनके स्वप्न में प्रकट हुई देवी वैष्णवी की प्रेरणा और आश्वासन से श्रीधर ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारे के लिए एक शुभ तिथि चुनी गई और श्रीधर ने आसपास के गांवों में रहने वाले सभी लोगों को उस भंडारे में आमंत्रित किया। उसके बाद श्रीधर घर घर जाकर अपने पड़ोसियों और परिचितों से कच्चा खाना यानी कच्चा अनाज मांगने लगे, जिसे भंडारे के दिन पकाकर मेहमानों को परोसा जा सके। हालांकि कुछ लोगों ने तो उनकी बात मान ली और उनको कच्चा अन्न दे दिया, लेकिन कई अन्य लोगों ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। उन्होंने तो उन्हें बिना किसी संसाधन के ही भंडारा आयोजित करने की हिम्मत दिखाने के लिए ताना भी मारा, उन्हें चुनौती भी दी। अब जैसे जैसे भंडारे का दिन नजदीक आता गया, श्रीधर की चिंता बढ़ती गई। कारण यही था कि वो निर्धन थे। अब भंडारा आयोजित कर रहे हैं तो आमंत्रित मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। भंडारे से एक दिन पहले वाली रात श्रीधर को नींद ही नहीं आई। पूरी रात वह उलझन में उलझे रहे कि सीमित सामग्री में अपने मेहमानों को वो कैसे भोजन कराएंगे और उनके लिए उपलब्ध जगह में कैसे और क्या प्रबंध करें। जब सुबह हुई तो उन्हें अपनी समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं सूझा। तब उन्होंने अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और उस दिन का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। अब वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा करने बैठ गए। दोपहर होते होते मेहमान आने लगे। उन्हें पूरी तरह से पूजा में तल्लीन देखकर मेहमानों को जहां भी जगह मिली आराम से वहीं बैठने लगे। और अजीब बात यह थी,
हैरानी वाली बात यह थी कि श्रीधर की छोटी सी झोपड़ी में बहुत बड़ी संख्या में मेहमान आराम से अपनी अपनी जगह बनाकर बैठ गए थे और फिर भी बहुत सारी जगह खाली पड़ी थी। पूजा समाप्त होने पर श्रीधर ने चारों ओर देखा तो बड़ी संख्या में मेहमान आए हुए थे। इतनी भारी संख्या में लोगों को उपस्थित देखकर उनकी चिंता तो और बढ़ गई। वो सोचने लगे कि अब मैं इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे करूं? मैं इतने सारे लोगों को भोजन करा भी पाऊंगा कि नहीं? ये सोच सोचकर वो तो चिंता के मारे आधे होने लगे। और फिर वहां पर जो कुछ भी हुआ उस पर सहसा किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। जब श्रीधर इस तरह चिंता मगन थे तभी उन्होंने माता वैष्णवी को एक छोटी सी कन्या के रूप में अपनी झोपड़ी के बाहर आते हुए देखा और झोपड़ी के अंदर हर तरह के भोजन बने हुए तैयार थे। माता वैष्णवी की कृपा से सभी मेहमानों को उनकी पसंद का भोजन कराया गया और गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ द्वारा उठाई गई कुछ समस्याओं के बावजूद भी भंडारा बहुत सफल रहा। पंडित श्रीधर के इस भंडारे में भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक भी आया। उसने उस कन्या अर्थात माँ वैष्णो देवी से मांस मदिरा की मांग कर दी। कन्या के मना करने पर उसने कन्या से उनकी वास्तविक पहचान पूछी और उनकी शक्ति की परीक्षा लेने की भी कोशिश की। भैरवनाथ माँ वैष्णो देवी की शक्ति को पहचान गया। माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने का प्रयास किया लेकिन उसने तो उनका ही पीछा करना शुरू कर दिया। तब माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और ध्यान में लीन हो गई, लेकिन भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह लगातार उनका पीछा करता रहा और आखिरकार वह गुफा के बाहर पहुंच ही गया। तब माँ वैष्णो देवी ने गुफा से बाहर आकर भैरवनाथ का वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा याचना की और माँ ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। कहा कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आएगा वह तुम्हारे भी दर्शन करेगा, तभी उसकी पूजा लगेगी, तभी उसे तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भैरवनाथ का सिर भैरव घाटी में गिरा जहां आज भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। फिर माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर पंडित को भी दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी भक्ति और श्रद्धा की चर्चा युगों युगों तक होगी। माँ ने श्रीधर को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया और कहा कि तुम्हारे वंशज ही मेरी पूजा अर्चना करते रहेंगे। श्रीधर पंडित के घर में माँ की कृपा से सुख और समृद्धि का वास हो गया। पंडित श्रीधर जी और माता वैष्णो देवी की ये कथा न केवल उनकी भक्ति और आस्था की कहानी है, बल्कि ये माता की चमत्कारिक शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति अनंत प्रेम का भी प्रतीक है और जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। इस प्रकार हम सभी ने माँ वैष्णो देवी की कथा सुनी। सभी प्रेम से बोलिए माँ वैष्णो देवी की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध का वर्णन किया गया है। आइए अब हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान करके आज के अध्यायों का शुभारंभ करते हैं। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी जी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व समय में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब
वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी लोक पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई, अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशा में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज जी के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद समस्त देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया कि भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा तरह तरह के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और शस्त्र अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा नहीं सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, ये क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा
और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी और वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे, वह असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेकों दल तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके और कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। इसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने 1 बाह, 1 पैर और 1 नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर उठ जाते और फिर केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और स्टी लिए दौड़ते थे और दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी।
जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तिनके और काठ के भारी ढेर को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए तीसरा अध्याय, जिसमें सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम सभी मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है और वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होती देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत और निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके बाद से बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। भिंदीपाल से वाशकल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर
और कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही तरह चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे वहीं रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता।